नमस्कार। भारत की नीतियों का सनातन इतिहास की शिक्षाओं से संबंध पर विश्लेषण श्रृंखला के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत की वैश्विक व्यापार नीति, मुख्यतः भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत एवं अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर पिछले कुछ समय से वार्ताएं विफल रहीं एवं इसी कड़ी में अमेरिका ने भारत से अमेरिका में आयात पर 50% कर लगा दिया था, किंतु फरवरी 2026 प्रारंभ होते ही मात्र 18% कर दिया गया। आइए इस समस्त प्रकरण को विस्तार से विश्लेषित कर क्रमानुसार समझते हैं एवं भारत के वर्तमान परिदृश्य में इसे नीतिगत तरीके से समझते हैं। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए, फिर भी भारत के निर्यात पर बड़ा झटका क्यों नहीं पड़ा? चलिए क्रमवार समझते हैं। पहली, भारत की संरचना आधारित मजबूती, उच्च वैल्यू एडेड सेक्टर। भारत के अमेरिका को निर्यात में आईटी सेवाएं, फार्मा, केमिकल्स, ऑटो एंसिलरी, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर हैं जिनकी मांग प्राइस इन इलास्टिक के करीब है, यानी 25-50% टैरिफ के बावजूद अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता इन्हें आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते थे। सप्लाई चेन निर्भरता। कई अमेरिकी कॉरपोरेट्स के लिए भारतीय आईटी, बैक ऑफिस, फार्मा सप्लाई चेन में गहराई से एम्बेडेड हैं। अचानक डिकपलिंग की लागत टैरिफ से ज्यादा पड़ती। दूसरी, विनिमय दर और कॉस्ट एडजस्टमेंट रुपये का दबाव। टैरिफ तनाव के दौरान पूंजी आउटफ्लो और अनिश्चितता से रुपये पर दबाव बढ़ा, जिससे निर्यातकों को कुछ हद तक एक्सचेंज रेट बफर मिला। डॉलर में मिलने वाली रकम रुपये में ज्यादा हो गई और वे कुछ मार्जिन टैरिफ में एब्जॉर्ब कर सके। कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन। बड़े दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइस रीनेगोशिएशन, डिलीवरी टर्म्स, सर्विस बंडलिंग के जरिए टैरिफ इम्पैक्ट को फैलाया गया, जिससे निर्यात वॉल्यूम में तेज गिरावट नहीं दिखी, बल्कि 2025 के अधिकांश हिस्से में भारत अमेरिका व्यापार में वृद्धि बनी रही। तीसरी, रणनीतिक अपेक्षा। टैरिफ अस्थायी हैं। बाजार और कॉरपोरेट दोनों को यह संकेत मिलता रहा कि यह टकराव स्थायी डिकपलिंग नहीं बल्कि नेगोशिएशन टैक्टिक है। इसलिए सप्लाई चेन को तोड़ने की बजाय सबने समय खरीदने की रणनीति अपनाई। भारत की ओर से भी लगातार यह संदेश गया कि वह दीर्घकालिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है, पर राष्ट्रीय हित पर सौदा नहीं करेगा। इसके से भरोसा बना रहा कि अंततः कोई न कोई सौदा होगा। भारतीय सरकार का रुख राष्ट्रीय हित और रणनीतिक लचीलापन, जिसने भारत को अटल और दृढ़ रखा। आइए अब इसे समझते हैं। इसकी महत्वपूर्ण कड़ी सार्वजनिक भाषा, मित्रता एवं स्वायत्तता भाषा, बयानों में क्लोज फ्रेंड्स, नेचुरल पार्टनर्स जैसे शब्द, पर साथ में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि की लाइन। यह क्लासिक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की भाषा है। संदेश, अमेरिका को संकेत, हम झुकेंगे नहीं पर पुल भी नहीं तोड़ेंगे। रूस को संकेत, हम तुरंत त्याग नहीं कर रहे। घरेलू जनता को संकेत, हम दबाव में नहीं, सौदे की शर्तें तय कर रहे हैं। रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने 25% पेनल्टी टैरिफ जोड़कर कुल 50% तक ड्यूटी बढ़ाई। भारत ने तुरंत झुकने की बजाय महीनों तक ऊंचे टैरिफ झेले, जबकि समानांतर रूप से ईयू और अन्य पार्टनर्स के साथ डील्स आगे बढ़ाई। यह मल्टी वेक्टर स्ट्रैटेजी थी। अंततः सौदा तय तब हुआ जब भारत ने रूसी तेल से हटकर अमेरिकी और अन्य स्रोतों से ऊर्जा लेने और दीर्घकालिक रूप से सैकड़ों अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि आदि खरीदने की प्रतिबद्धता दी। इसके बदले टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिए गए। लघु अवधि ऊंचे टैरिफ से कुछ सेक्टरों पर मार्जिन प्रेशर, पर आईटी, फार्मा जैसे सेक्टरों की मजबूती और रुपए के बफर ने झटका सीमित रखा। दीर्घ अवधि 18% टैरिफ, जीरो टैरिफ एक्सेस कुछ अमेरिकी उत्पादों को और 2030 तक 500 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य, ये सब मिलकर भारत को अमेरिकी बाजार में और गहराई से एम्बेड करते हैं, जिससे निवेश, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में लाभ की संभावना बढ़ती है। सनातन अर्थव्यवस्था के नजरिए से विश्लेषण। अब जरा इसे सनातन परिप्रेक्ष्य में देखें। सनातन अर्थव्यवस्था बनाम आधुनिक फाइनेंशियल पॉलिसी। सबसे पहले धर्म, अर्थ और संतुलन। सनातन दृष्टि में अर्थ कभी अकेला लक्ष्य नहीं, वह धर्म, कर्तव्य, न्याय, संतुलन के अधीन है। भारत का रुख एक ओर रूस से सस्ता तेल लेकर अपने नागरिकों और उद्योग को राहत देना, दूसरी ओर अमेरिका से रिश्ते न तोड़ना, यह एक ध्रुवीय निष्ठा नहीं बल्कि संतुलित धर्म पालन जैसा है। धर्म, अपने नागरिकों के हित की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। अर्थ, व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, बाजार एक्सेस को बढ़ाना। कामना, लाभ, विकास, रोजगार, समृद्धि।
मोक्ष स्तर पर दीर्घकालिक स्वायत्तता, किसी एक शक्ति ब्लॉक पर पूर्ण निर्भरता से बचना। द्वितीय पक्ष यज्ञ किसी तरह वैश्विक व्यापार वैदिक यज्ञ में हर पक्ष आहुति देता है और बदले में कुछ पाता है, पर यज्ञ तभी टिकता है जब संतुलन और विश्वास बना रहे। अमेरिका का 50% टैरिफ लगाना फिर 18% पर आना, यह यज्ञ में अधिक आहुति मांगने जैसा था। भारत ने कुछ समय तक यह असंतुलन सहा, पर अंततः ऐसा सौदा किया जिसमें अमेरिका को ऊर्जा डील, बड़े ऑर्डर, सप्लाई चेन रीओरिएंटेशन मिला। भारत को टैरिफ राहत, बाजार एक्सेस और दीर्घकालिक निवेश संभावना। यह समदृष्टि की ओर लौटने की कोशिश है, जहां दोनों पक्ष कुछ छोड़ते हैं, कुछ पाते हैं। तीसरा पक्ष स्वावलंबन और सह अस्तित्व का मेल। सनातन अर्थ दृष्टि में स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और सह अस्तित्व वैश्विक जुड़ाव विरोधी नहीं, पूरक हैं। भारत ने न तो पूर्ण संरक्षणवाद अपनाया, न ही पूर्ण समर्पण। उसने अपने निर्यात स्ट्रक्चर को वैल्यू एडेड और सर्विस ड्रिवन बनाया, साथ ही वैश्विक बाजारों में गहरी भागीदारी रखी। यह वही है जो गीता में योगः कर्मसु कौशलम के रूप में दिखता है। कर्म, ट्रेड, नेगोशिएशन में कौशल, संतुलन और दीर्घकालिक दृष्टि। वर्तमान वित्तीय नीति के नजरिए से विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करें पर निम्न ज्ञात होगा। प्रथम, एक्सपोर्ट ड्रिवन सर्विस हैवी मॉडल। भारत की वर्तमान नीति आईटी, फार्मा, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, ऑटो एंसिलरी जैसे सेक्टरों को ग्लोबल वैल्यू चेन में ऊपर की पायदान पर ले जाना ने यह सुनिश्चित किया कि टैरिफ शॉक के बावजूद निर्यात कोलैप्स न हो। यह मॉडल लो मार्जिन कमोडिटी एक्सपोर्ट से हटकर हाई मार्जिन नॉलेज इंटेंसिव एक्सपोर्ट पर आधारित है, जहां टैरिफ का असर सीमित होता है। दूसरा, मैक्रो मैनेजमेंट। रुपया, बॉन्ड, कैपिटल फ्लो। टैरिफ तनाव के दौरान रुपये पर दबाव आया, पर रिजर्व, बॉन्ड मैनेजमेंट और कैपिटल फ्लो पॉलिसी के जरिए शॉक को मैनेज किया गया। सौदा घोषित होते ही बाजार में तेज रैली और रुपये की मजबूती दिखी। यह संकेत है कि नीति निर्माताओं ने नेगोशिएशन रिस्क को पहले से प्राइसिंग किया हुआ था। तीसरा, जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। रूस से सस्ता तेल लेकर रिफाइन करके एक्सपोर्ट करना, साथ ही अमेरिका और यूरोप के साथ बड़े व्यापार लक्ष्य तय करना, यह जियो इकोनॉमिक हेजिंग है। 2030 तक $500 अरब के भारत अमेरिका व्यापार लक्ष्य के साथ भारत खुद को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि सप्लाई चेन पार्टनर के रूप में पोजीशन कर रहा है। यह आधुनिक वित्तीय नीति की भाषा में डाइवर्सिफाइड मल्टीपोलर इंटीग्रेशन है। सनातन मॉडल और आधुनिक पॉलिसी का संगम, अगर इसे एक वाक्य में कहूं, सनातन दृष्टि कहती है धर्म, कर्तव्य, अर्थ, समृद्धि, काम, आकांक्षा और मोक्ष, स्वायत्तता, दीर्घकालिक स्वतंत्रता का संतुलन। आधुनिक नीति कहती है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट, जियो इकोनॉमिक हेजिंग। भारत अमेरिका व्यापार तनाव और फरवरी 2046 का 18% टैरिफ सौदा असल में इन दोनों भाषाओं का एक साझा बिंदु है। न पूरी तरह झुकना, न अनावश्यक टकराव, बल्कि समय, संरचना और संतुलन का इस्तेमाल करके ऐसा परिणाम निकालना जिसमें अर्थ भी बचे, धर्म भी और दीर्घकालिक स्वायत्तता भी। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें।